सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पाठ क्रमांक 4 किस्सा झूठ और सच का यह ड्रॉप किया था। एक्टिविटी पर आधारित था, परंतु बाद में निर्णय लिया गया कि इसे पढ़ाना है और लिखवाना भी है। तो आइए हम आज इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ और सारी जितनी गतिविधियाँ हैं पूरा हल करेंगे, प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ लेते हैं और आप समझ लीजिए। झुरमुट मतलब झाड़ी, पगडंडी पतला रास्ता, हैरान, हसमुख, मंदिर, पंडित, प्रकृति, परिश्रमी, उपद्रव और आखिरी शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। इसके बाद हम शब्दार्थ की चर्चा कर लेते हैं। आप अच्छी तरह से शब्दार्थ समझ लीजिए। ध्यान रहे आपको लिखना है कॉपी में। पगडंडी का अर्थ होता है पतला रास्ता, हैरान आश्चर्यचकित होना, लाड़ले का अर्थ होता है प्यारे, प्रयास का अर्थ होता है कोशिश, निष्फल का अर्थ होता है बेकार, आलसी का अर्थ होता है सुस्त, चिंतित का अर्थ है चिंता करना, उदासीन का अर्थ होता है दुखी, उपद्रव का अर्थ होता है शरारत या तोड़फोड़, चिरौरी का अर्थ होता है प्रार्थना या विनती करना। ओके, ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अब हम बात करते हैं विलोम शब्द की, मतलब विपरीत अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द। सफल का विलोम निष्फल, झूठ का विलोम सच, आशा का विलोम शब्द निराशा, ठंडा का विलोम गर्म, अंतिम का विलोम शब्द प्रथम, उदासीन का विलोम शब्द प्रसन्न, छोटा सा का विलोम शब्द बड़ा। इसी तरह से आपको वचन बदलो भी हल करना है। किनारा, किनारे, बेटा वहाँ बिंदी नहीं चाहिए, ठीक है। किनारे में बिंदी नहीं है, परंतु आवाज़ जो है जो है अकारांत शब्द है, तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बिंदी लग जाएगी। आवाज़ें, नज़र, नज़रें, कपड़ा, कपड़े, नदी, नदियाँ, लता, लताएँ, गेंद, गेंदे, मेड़, मेढ़ें। मेड़ मतलब खेत की हदबंदी, खेत का किनारा। ओके, फिर मंडली, मंडलियाँ, तमाशा, तमाशे, झगड़ा, झगड़े, शैतानी, शैतानियाँ, मुसीबत, मुसीबतें, पगडंडी, पगडंडियाँ, सीमा, सीमाएँ। इस तरह से आपको हल करना है वचन बदलो, और उसके बाद आपको लिखना है लिंग बदलो, जिसमें माँ, बाप, पंडित, पंडिताइन, भाई और बहन, तीन ही हैं केवल। ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए। तुकांत शब्द है, फिर तुक मिलाओ, ठीक है। झूठ, मूठ या रूठ भी लिख सकते हो आप। आशा, भाषा, निराशा, ठंडा, अंडा, डंडा। झगड़ा का तुक मिलाएंगे तो तगड़ा, रंग का तुक मिलाएंगे तो दंग, ढंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर है आपके पाठ ज्ञान के प्रश्न। प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ लीजिए, आपको आते होंगे, परंतु इसे आपको सही तरीके से समझना है और सही तरीके से लिखना है। सही तरीके से परीक्षा में भी लिखेंगे। जुड़वा भाइयों की पहुँच कहाँ कहाँ तक थी? तो हमारा उत्तर है जुड़वा भाइयों की पहुँच मंदिर के पंडित जी से लेकर आम घरों के रसोई घर में थी, ठीक है। जुड़वा भाइयों की पहुंच मंदिर के पंडित जी से लेकर आम घरों के रसोई घर तक में उनकी पहुंच थी। पहुंच दोबारा लिख दिया है, इसको हटा सकना आप, ठीक है। एक बार ही लिखना है। उसके बाद में आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, बचपन में वे क्या क्या खेल खेलते थे? तो आपको पता है, आपने उत्तर भी दिए थे, मैंने क्लास ली थी उस समय आपने उत्तर भी दिया था। बचपन में वे कभी नदी किनारे पेड़ों पर झूलती लताओं का झूला बना झूलते, कभी खेतों की मेड़ पर लकड़ी से गेंद उछाल उछाल कर अपनी मंडली पर रौब जमाते, और कभी हाट लगाने का तमाशा करते। हाट मतलब बाज़ार, दुकान लगाना, उसको हाट लगाना बोलते हैं। माँ का शासन ढीला पड़ते ही क्या हुआ? अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिए। माँ का शासन ढीला पड़ते ही क्या हुआ? माँ का शासन ढीला पड़ते ही दोनों अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, झूठ और सच एक दूसरे से कैसे भिन्न थे? झूठ दिन ब दिन आलसी और बेईमान बनता जा रहा था, जबकि सच मेहनती, परिश्रमी और ईमानदार था। इस प्रकार झूठ और सच एक दूसरे से भिन्न थे। भिन्न मतलब अलग। कैसे अलग थे तो आपको बताया गया उत्तर। इसके बाद शिकायतों का सिलसिला क्यों कम हो गया? तो उत्तर है, झूठ ने अपना माया जाल ऐसा फैलाया कि लोग उसी की तरफ खींचते चले गए और धीरे धीरे शिकायतों का सिलसिला कम हो गया। ठीक है, आपको उत्तर समझ में आया? झूठ ने अपना मायाजाल ऐसा फैलाया कि लोग उसी की तरफ खींचते चले गए और धीरे धीरे शिकायतों का सिलसिला कम हो गया। मतलब लोग सच और झूठ में अंतर करना भूल गए। माँ की अंतिम इच्छा क्या थी? अब ये आपका आखिरी प्रश्न है। माँ की अंतिम इच्छा यह थी कि वे दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं और जब तक माँ न कहे तब तक वे एक दूसरे के सामने न आए। और हाँ बेटा, आपको आखिरी प्रश्न और लिखना है। इस पाठ की सीख डायरेक्ट आप लिखिए। पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चे और अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए और सच्चे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।